बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसका एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन एस्टेहल का, इसकी बात करेंगे। बच्चों, रेप्लिकेशन होता क्या है? व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? इस क्वेश्चन में सबसे पहला ये है कि इसको बताया था वाटसन क्रिक। इन्होंने सबसे पहले ये स्कीम बताई कि डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम बोली इन्होंने, और ये बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है और ये एक फिनोमेना है। इसमें क्या होता है कि इन विच अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनती है। इसमें इन रेप्लिकेशन टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हेलिक्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट for synthesizing new complementary strand. Two strands separate, and each strand act as a template for the synthesizing new complementary strands. देखो, ये डीएनए है, एक पेरेंटल मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये मतलब ए है तो सामने टी है, सी है सामने टी है, जी है इधर टी है तो ए है, ये कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोलते हैं। दोनों में बेस पेयरिंग कैसे हो रही है, जुड़े कैसे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कैसे जुड़े हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें कितने? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए। ओके, टू स्ट्रैंड्स आर separate and act as a template. This is दोनों ही स्टैंड सेपरेट हो गए, देख रहे हैं? ईच पेरेंटल स्टैंड, ये पेरेंटल स्टैंड, ये पेरेंटल स्टैंड है, इट इज एक्ट एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट इस बेस है, इसी के ऊपर फिर दूसरा डी मॉलिक्यूल देखिए बन रहा है। ये जी है तो सामने टी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, ए है तो सामने टी आ रहा है, यहाँ टी है तो सामने कौन आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ पे जी है, सी है तो सामने जी आ रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, 2 स्टैंड, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स, और दोनों ही ये टेम्पलेट का काम किया, ये टेम्पलेट हुए। और देखो, पूरा जब कंप्लीट हो गई तो 2 कॉपी बन गई, एक कॉपी ये, एक कॉपी है। After completion of replication, 2 copy so produced will have 1 parental and 1 newly synthesized. This ये parental है और ये new है। इसमें ये कौन सी है? parental है, और ये क्या है? new। इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये जो स्कीम है डीएनए रेप्लिकेशन की, ये सबसे पहले किसने बताई? ये सबसे पहले बताई वाटसन क्रिक ने। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन ये इधर से ये डायरेक्शन होता है, यानी डीएनए के 2 स्ट्रैंड, ये दोनों क्या काम करेंगे? ये टेम्पलेट, ये दोनों टेम्पलेट हैं। और देखो, ये पुराना है, ये ओल्ड स्टैंड, और ये नया स्टैंड बनता चला जा रहा है। डिटेल में इसकी बात करेंगे अभी। फिर एक्सपेरिमेंटल, ये प्रूफ डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव होता है कि नहीं, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सबसे पहले परफॉर्म किया था किसने? मेसेल्सन एंड एस्टेहल। मेसेल्सन एस्टेहल किसका? 1958 में। एक्सपेरिमेंटल, इनका जो एक्सपेरिमेंट जिस पे किया था वो था इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है जिस पे काम किया है, वो सबको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इनको एक पूछा जाता है
अभी हर्षेचेज ने किस पे काम किया, तो बोलेंगे बैक्टीरियोफाज पे काम किया। हर्षेचेज ने किस पे काम किया, बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरिया था, ठीक, दोनों थे, बैक्टीरिया था। इकोलाई काम किया था उन्होंने। एक मेसेल्सन स्टेहल ने किस पे काम किया, इन्होंने भी किस पे काम किया, इकोलाई पे। इकोलाई को इन्होंने ग्रो किया इन अ मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप्स। ये ध्यान रखना यहाँ पे, हैवी आइसोटोप्स, नॉट रेडियो आइसोटोप्स, हैवी आइसोटोप्स N15 नाइट्रोजन सोर्स की तरह यूज किया। यानी जो कल्चर मीडियम डाला, ये कल्चर मीडियम है, और इस कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन यूज किया, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो कल्चर मीडियम थे वो सब हैवी आइसोटोप्स नाइट्रोजन थी। अब क्या हुआ कि जब इसके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो नाइट्रोजन कौन यूज करेगा, वो नाइट्रोजन यही N15 वाली नाइट्रोजन ही यूज करेगा ना। जो नाइट्रोजन यूज करेगा वो यही वाली नाइट्रोजन तो यूज करेगा ना। तो जो भी बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर, यहाँ ये अलग बना लेते हैं, देखो ये जो भी बैक्टीरिया बनेंगे इसके अंदर, वो नाइट्रोजन कौन सी यूज करेंगे, बनाएंगे, जो भी इसके अंदर, चाहे प्रोटीन बने वो नाइट्रोजन हो, चाहे DNA बने वो नाइट्रोजन हो, सब कौन सी नाइट्रोजन होगी, ये हैवी। इसको हैवी कर देते हैं ग्रीन कलर से। दैट इज, इट मीन्स N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogenous containing compounds। तो ये जो बैक्टीरिया होंगे, ये अगर देखें, हम उन बैक्टीरिया को देख लें, अगर कंपेयर कर लो, ये बैक्टीरिया हैं जिनके पास में ये नाइट्रोजन है, हल्की वाली नाइट्रोजन, ये हल्की वाली नाइट्रोजन, कलर दूसरा लेते हैं, हाँ, ये हल्की वाली नाइट्रोजन है, ओके, ये हल्की वाली नाइट्रोजन है, N14 है। तो हैवी कौन होंगे, ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, ये सब के सब आपके कैसे होंगे, लाइट होंगे थोड़ा सा। और ये वाले जो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर, इनके अंदर कौन सी नाइट्रोजन है, N14 वाली है। और अगर इस मीडियम में इनको किस में ग्रो कराया था, इन बैक्टीरिया को किस में ग्रो कराया आपने, ये मीडियम कौन सा रखा, N14, बात समझे। हम पहले सब इकोलाई को ग्रो कराया किस में, N15 मीडियम में, और वहाँ से जो बैक्टीरिया निकाले उन सब के बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन कौन सी थी, हैवी नाइट्रोजन थी। तो ये बैक्टीरिया हैवी हो गए, है ना। अगर इनको हम टेस्ट ट्यूब में रख दें और नीचे बैठने दें, टेस्ट ट्यूब में ऐसे रख दें ये वाले बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया क्या होंगे, ये बैक्टीरिया नीचे बैठ जाएंगे ना। और इनको भी, अगर इन बैक्टीरिया को भी, इनको भी टेस्ट ट्यूब में रख दें और दोनों में कंपेयर करें, तो ये बैक्टीरिया थोड़ा ऊपर रहेंगे क्योंकि ये लाइट वाले हैं। कौन वाले हैं, ये N14 वाले हैं, ओके। अब देखो आगे फिर काम कैसे अब क्या हुआ, ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फ्रॉम नॉर्मल डीएनए N14 डीएनए बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड एज अ ग्रेडियंट। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉर्मल डीएनए बाय किससे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सीजियम क्लोराइड एज नाइट्रोजन ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड एज अ ग्रेडियंट की तरह यूज करके सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे, जो हैवी वाले होंगे वो नीचे जाएंगे, और जो लाइट वाले होंगे वो कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। देन सेल्स वेयर अगेन, ये जो सेल थी, सबसे पहले ये सेल बनाई तो ना उन्होंने,
कैसे? सबसे पहले कहाँ ग्रो कराया था? N15 में ग्रो कराया था ना। अब ये वाली सेल, जो ये सेल थी, कौन सी सेल? ये सेल देखो, ये हैवी वाली सेल, यानी इनके पास कौन सा है? इनके पास इनके डीएनए में भी N15 है, प्रोटीन में भी N15 है, ठीक। तो इनको हम बोल रहे हैं ये N15 वाली सेल है। अब इन सेल को ग्रो कराया N14 एज ए नाइट्रोजन सोर्स, यानी इन बैक्टीरिया, ये जो जितने बैक्टीरिया थे ये वाले, इन सब बैक्टीरिया को ग्रो कराया, ये देखो, जिसमें क्या रखा? जिसमें नाइट्रोजन सोर्स क्या रखा? ये हल्का वाला N14 बैक्टीरिया, ये जिनके पास क्या है? इनके पास नाइट्रोजन कौन वाली है? ये नाइट्रोजन हैवी वाली है। मीडियम कौन सा अब इनको ग्रो करा रहे हैं, ठीक। अब देखो, इन बैक्टीरिया यहाँ से निकाल करके उनको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, फिर सैंपल वाश। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना बच्चों कि ये जो N15, ये कई जनरेशन करने के बाद में, समझ रहे हैं, ये कई जनरेशन तक इसको ग्रो कराया था, ठीक है, फॉर सेवरल जनरेशन, देखो, नॉट फॉर द 1-2 जनरेशन। N15 में जब इसको ग्रो कराएंगे यहाँ, तो ये कई जनरेशन तक, ये नहीं कि एक बार क्या होगा, एक जनरेशन में कुछ ही में जाएंगे ना, कई जनरेशन तक जब ग्रो कराएंगे तब सब पूरा इनका डीएनए N15 मिलेगा, और उसमें से N15 हैवी वाले आइसोलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये बात को ध्यान रखना। अब कहाँ पर थे हम लोग थे कि ये बैक्टीरिया सेल जो हैवी वाली हैं, इनको N14 मीडियम में इसको डाल दिया, ठीक, डाल दिया। फिर क्या किया? इसको हर 20 मिनट के बाद में, इसको, ये जो मीडियम है, इसको हर 20 मिनट के बाद में, ये 20 मिनट, इसको भी देखिए क्या कर रहा है, हर 20 मिनट के बाद डिवाइड कर जाता है, ठीक है। और इसके बाद में देयरफॉर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट हैड हाइब्रिड डेंसिटी। 20 मिनट में जब ये डिवाइड कर जाता है, तो इसका मतलब है 20 मिनट के बाद देखेंगे तो ये जब इसको डाला तो आप मिला कैसा? हाइब्रिड डेंसिटी वाले डीएनए यहाँ पे मिले। यानी जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन में यहाँ बीच में ना हैवी वाले यहाँ थे ना लाइट वाले थे, बीच वाला बैंड मिला, ये वाला, ये बैंड मिला, ठीक। फिर आफ्टर 40 मिनट, फिर इसके बाद फिर 40 मिनट के बाद, यानी आफ्टर 20 मिनट, ये 20 मिनट हो गए, फिर 20 मिनट, तो टोटल कितने हो गए? 40 मिनट हो गए। यहाँ 20 मिनट, ये वाले फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट जब देखा तो देखा यहाँ पे हाइब्रिड भी हैं, ये हाइब्रिड भी बीच में मिले, और कैसे? लाइट भी, समझ रहे हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट, बराबर बराबर, जितना मोटा बैंड ये उतना ही मोटा। बैंड का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, ठीक है। ये देखो, ये N15 पहले हैवी वाला जो लिया था, हमारे NCERT का फिगर है। फिर उसको क्या किया, इसको 20 मिनट में ग्रो कराया, तो यहाँ पे देखो ये पूरा कैसे मिल रहे हैं, ये हाइब्रिड, ठीक। फिर ये जो 40 मिनट लिखा है, ये ध्यान रखना, ये 40 मिनट टाइम यहाँ से ले रखा है, गिना गया है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी जब 20 मिनट एक हो गया, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर इसी को जब 40 मिनट के बाद में करेंगे आप, यानी यहीं से शुरू करेंगे यहाँ से, तो ये 20 मिनट एक और टाइम दें, तो अब आपको मिलेंगे क्या? इक्वल अमाउंट। देखिए 50% ये है कैसे? हैवी, और ये कैसे हैं? हाइब्रिड, ठीक।
मतलब ये अगर देखो तो 20 मिनट का हो रहा है। यहाँ पे देखो एक और फिगर, ये बैक्टीरिया क्या है, कल्चर्ड इन N50 मीडियम हैवी आइसोटोप्स। फिर उनको ट्रांसफ़र किस में, अभी बताया आपको किस में किया, N14 लाइटर आइसोटोप्स। फिर लाइटर आइसोटोप्स जब मैं ट्रांसफ़र किया उसके बाद फिर सैम्पलिंग कर रहे हो, सैंपल और उसको सेंट्रीफ्यूग कर रहे हो। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन के बाद में हाइब्रिड है, ये बीच में बैंड मिल रहा है। सैंपल आफ्टर सेकेंड जनरेशन तो इक्वल अमाउंट में मिल रहे हैं, ठीक, यानी ये लेस डेंस और ये वाले मोर डेंस, यहाँ नीचे हाइब्रिड है, ऊपर लाइट है। अब देखो ये एक और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर वहीं N15 मीडियम लिया, N14 मीडियम में ट्रांसफ़र किया, 20 मिनट के बाद ले रहे हैं तो 100% हाइब्रिड मिल रहे हैं। फिर अगर उसको 20 मिनट के बाद लेंगे तो 50% लाइट 50% हाइब्रिड मिलेंगे। फिर 20 मिनट के बाद अगर करेंगे तो 75% लाइट 25% हाइब्रिड। फिर 20 मिनट के बाद करेंगे तो 87.5% लाइट और 12.5% हाइब्रिड। अब देखो क्या हमने शुरुआत में कैसे लिए थे, N14, ठीक। हाइब्रिड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मीडियम, अब हमारा मीडियम कौन हो रहा है, N14 वाला। हाइब्रिड खत्म नहीं होंगे कभी भी, समझ रहे हो। यानी हम जो ये हैवी वाले बैक्टीरिया थे, इनको जब आपने ट्रांसफ़र किया ये लाइट मीडियम में, ये लाइट मीडियम था, ठीक। देखो ये मीडियम, ये है मीडियम है, ये लाइट मीडियम है, ठीक। ये बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया हैवी वाले यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया आपने, ठीक। अब इनके पास में ये जो डीएनए है, ये डीएनए अब यहाँ पे जब ये डीएनए जो भी ये रेप्लिकेट करेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ से आप सैम्पलिंग करेंगे। आप यहाँ से जब 20 मिनट के बाद सैम्पलिंग करेंगे इसमें से, तो आपको 100% हाइब्रिड मिलेंगे जब आप 20 मिनट के बाद करेंगे, ठीक। फिर 20 मिनट और हो जाएं, यानी 40 मिनट के बाद जब करेंगे, ये यहाँ से, ये टोटल टाइम ध्यान रखना है, ये 40 मिनट के बाद जब करेंगे तो आपको ये मिलेंगे। यहीं से सैम्पलिंग 20 मिनट के बाद, और यहीं से सैम्पलिंग करना है आपको कितनी देर के बाद, 40 मिनट के बाद। यहीं से सैम्पलिंग करना है कितनी देर के बाद, 60 मिनट के बाद। 20 मिनट जोड़ते जाओ ना। यहीं से सैम्पलिंग करना है कितनी देर के बाद में, 80 मिनट के बाद, समझे। तो जब 20 मिनट के बाद करेंगे तो आपको, जब 20 मिनट के बाद सैम्पलिंग किया तो आपको 100% हाइब्रिड मिलेंगे। ये केस मिलेगा 50 मिनट के बाद। जब 40 मिनट के बाद करेंगे सैम्पलिंग तो आपको ये केस मिलेगा। 60 मिनट के बाद सैम्पलिंग करेंगे तो 60 मिनट के बाद में आपको ये केस मिलेगा। 80 मिनट के बाद करेंगे तो ये, समझ रहे बेटा, इस बात को ध्यान रखना। नोट बेटा, ये ध्यान रखना है कि डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। जो क्रोमोसोम पर डीएनए रेप्लिकेट क्रोमोसोम पर भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। टेलर एंड उनके जो मित्र लोग थे, कॉलिंग्स थे, उन्होंने इन 1958 में वैसिया फैबा बीन्स हैं, इस पे इन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज़ किया था और इन्होंने डिटेक्ट कर दिया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम। ठीक बच्चों, अब हम लोग आगे बात करेंगे
मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म, कौन कौन से इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करेंगे। पूरा समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप यहाँ से सैम्पलिंग करते हो, ये आपने क्या लिया था, ये लिया था N, मीडियम कौन सा था, N15, फिर इसको ट्रांसफ़र किस मीडियम में किया, यहाँ मीडियम कौन सा रखा, N14, लाइट वाला, और फिर यहीं से इसी जगह से सैम्पलिंग करना है, इसी जगह से यहीं से सैम्पलिंग करना है आप 20 वाला, 40 वाला, 60 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद में क्या क्या मिलेंगे, और मैं 80 और 20 जोड़ दूँ प्लस 100 मिनट के बाद में, है ना, फिर छोड़ दूँ मैं आपसे कहूँ कि 120 मिनट के बाद में, है ना, तो आगे बढ़ाते जाओ। यहाँ कर हो क्या रहा है, देखो हो रहा है 50% लाइट, 50% हो रहा है ना, यानी हाइब्रिड का 50% कम हो रहा है, ये ध्यान रखो। हाइब्रिड का क्या हो रहा है, 50% कम हो रहा है। इस हाइब्रिड का 50% यहाँ कम हुआ है, यानी अगले में जाएगा तो 50% का हाइब्रिड कम हो जाएगा। ये इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसको बार बार वीडियो को देखो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए।